वेल गाइस, आज के वीडियो में हम एक फ्री फायर एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने का बिल्कुल ही नया प्रोसेस बताएंगे। एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी अप्रूव एप्लीकेशन है और यहाँ पर आप शायद सेलेक्ट पर्सन हो या सेल्फ एम्प्लॉय, दोनों कैटेगरी में पूरे 3 लाख रुपए तक के लोन ले सकते हो। तो इस वीडियो में हम इस एप्लीकेशन से नई तरीके से लोन अप्लाई कैसे करना है उसकी सारी जानकारी देंगे। तो अगर आप भी घर बैठे एक एनबीएफसी अप्रूव एप्लीकेशन से पर्सनल लोन लेना चाहते हो तो ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लो। ये एप्लीकेशन आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। सो नमस्कार दोस्तों, जेके ज्ञान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, जिससे हमारे हर आने वाले इसी तरीके से न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहा है। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वेल गाइस, आज के वीडियो में हम बात करेंगे फ्री फायर लोन एप्लीकेशन के बारे में। इस एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अदरवाइज डायरेक्ट आप प्ले स्टोर से भी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। इस एप्लीकेशन की हम रेटिंग की बात करें तो 4.1 की रेटिंग है और 1 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया हुआ है। और आप इसके रिव्यू वगैरह भी देखोगे तो ज़्यादातर रिव्यू यहाँ पर आपको अच्छे ही देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर हम इसकी डिटेल में देखें तो यहाँ पर बताया गया है कि 3 लाख रुपए तक की लोन यहाँ से आप ले सकते हो। यह आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी अप्रूव एप्लीकेशन है। इनके साथ टोटल 3 एनबीएफसी जुड़ी हुई है। एक है हीरो फिनकॉर्प, दूसरा है एनडीएक्स P2P और तीसरा है आदित्य बिरला फाइनेंस। ये तीनों एनबीएफसी के थ्रू ही यहाँ पर आपको लोन मिल रही है। आप चाहे सेल्फ एम्प्लॉय हो या सेलेक्ट पर्सन, दोनों कैटेगरी में इजी 3 स्टेप में यहाँ पर आपको लोन मिल जाएगी। पहले आपको अपनी ऑफर चेक करनी है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना है और ऑटो रिपेमेंट सेट करके आप इस लोन अमाउंट को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। लोन के हाईलाइट की बात करें तो 25,000 रुपये से लेकर 3 लाख रुपए तक की लोन मिलेगी। 6 महीने से लेकर 36 महीने का टेन्योर मिलेगा। इसमें आपको 18 महीने से लेकर 36% तक इंटरेस्ट लगाया जाएगा और 3% से 5% तक प्रोसेसिंग फीस लगाई जाएगी। ठीक है, तो ये थी दोस्तों इसकी कुछ डिटेल। अब चलो दोस्तों, यहाँ पर हम इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं और लोन अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस आपको समझाते हैं। तो यहाँ पर हम इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो सबसे पहले हमारे सामने इस एप्लीकेशन का इंस्ट्रक्शन आएगा। हम इसे साइड में स्क्रॉल करके पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा गेट स्टार्ट, उस पर हम क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने अगला पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें यहाँ पर हमें ईमेल आईडी एंटर करनी है और यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर करना है। उसके बाद इस वाले बॉक्स पर टिक करके एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर हम एंटर करेंगे तो हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें हमसे कुछ परमिशन पूछी जाएगी। तो यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके एक बार सारी परमिशन को अच्छे से देख लेना है। उसके बाद इस बॉक्स पर टिक करके आई एग्री पर क्लिक करके सारी परमिशन को अलाउ कर देंगे तो हम पहुंच जाएंगे इस एप्लीकेशन के होम पेज में। अब होम पेज में दोस्तों वैसे तो आपको बहुत सारे प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे लोन की। तो यहाँ पर दोस्तों बीच में भी एक बैनर शो करेगा लोन अप्लाई करने का और ऊपर भी बैनर शो करेगा। तो यहाँ पर दोनों में से किसी भी एक बैनर पर क्लिक नाउ पर क्लिक कर देना है। तो अगला पेज ओपन होगा, जिसमें यहाँ पर लोन की टर्म्स एंड कंडीशन बताई हुई है। इसे एक बार अच्छे से देख लेने हैं और उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आई अंडरस्टैंड कंटिन्यू, उस पर हमें क्लिक कर देना है। तो हमारे केस में दोस्तों यहाँ पर हमारे सामने एक पॉपअप विंडो आई है, जिसमें इन्होंने ऑलरेडी पैन कार्ड नंबर हमारा डिटेक्ट कर लिया है हमारे मोबाइल नंबर के आधार पर। यहाँ पर बताया गया है कि क्या यही पैन कार्ड नंबर आपका है। अगर यही है तो यहाँ पर हमें इससे सिलेक्ट करना है, अदरवाइज यहाँ पर नीचे बॉक्स दिखेगा उस पर टिक करके कंफर्म योर पैन पर क्लिक कर देना है। तो हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा, जिसमें हमसे पर्सनल डिटेल पूछी जाएगी। अब पर्सनल डिटेल में सबसे पहले यहाँ पर हमारा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एंटर करना है, जो हमारे पैन कार्ड में हो सेम वैसा ही। उसके बाद यहाँ पर हम डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे, कितनी लोन की हमें जरूरत है वो यहाँ पर हम एंटर करेंगे। एम्प्लॉयमेंट टाइप हम यहाँ पर चूज करेंगे कि हम सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉय। अब दोनों कैटेगरी में यहाँ पर लोन मिल जाएगी, तो दोनों में से कोई भी कैटेगरी आप यहाँ पर चूज कर सकते हो। और नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पर मंथली इनकम एंटर करनी है और प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। तो हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें यहाँ पर हमें जेंडर पूछेगा कि हम मेल है या फीमेल है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पैन कार्ड की डिटेल पूछी जाएगी, यानी कि हमारे यहाँ पर पैन कार्ड नंबर एंटर करना है। उसके बाद हमारा एरिया का पिन कोड नंबर यहाँ पर एंटर करना है और यहाँ पर हमारा एक ईमेल आईडी एंटर करना है और उसके बाद सिंपली गेट ऑफर पर क्लिक कर देना है। बस ये तीनों स्टेप के अंदर अब यहाँ पर दोस्तों हमारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्रेडिट स्कोर वगैरह चेक होगा और अभी हमें यहाँ पर तुरंत ही बता दिया जाएगा कि हम यहाँ पर कितनी लोन लेने के लिए एलिजिबल है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लाइव प्रूफ देख सकते हो, हम यहाँ पर पूरे 1 लाख रुपए तक के लोन के लिए एलिजिबल है। तो बस इतने स्टेप के अंदर आपको भी यहाँ पर फाइनल अमाउंट निकल के आ जाएगी। लेकिन अभी ये फाइनल अमाउंट नहीं रहने वाली दोस्तों। फाइनल अमाउंट के लिए अभी भी आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना होगा, जिसमें आपको बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना होगा और आपके बैंक स्टेटमेंट के आधार पर ही आपको बताया जाएगा कि आप कितनी लोन के लिए एलिजिबल होते हो। अब यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट अपलोड करने के लिए नीचे एक ऑप्शन मिलेगा अपलोड बैंक स्टेटमेंट, उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने बैंक चूज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। वहाँ पर अपने बैंक चूज कर लेने हैं। उसके बाद आप बैंक स्टेटमेंट नेट बैंकिंग के जरिए अपलोड करना चाहते हो या पीडीएफ अपलोड करना चाहते हो, जो भी हो यहाँ पर आप सिलेक्ट करके बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर दे रहा है। बैंक स्टेटमेंट अपलोड जैसे ही कर दोगे तो आपके लिए फाइनल लोन ऑफर निकल के आ जाएगी। आपके स्टेटमेंट के आधार पर ही आपकी फाइनल अमाउंट निकल के आती है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों इस केस में देखोगे तो हमारे लिए 90,000 रुपये तक की लोन निकल के आई है। यहाँ पर आप टेन्योर देखोगे, इस लोन को हम 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने और 12 महीने के लिए ले सकते हैं। और उसके रिगार्डिंग यहाँ पर दोस्तों सारे चार्ज बताया गया है कि अगर हम 90,000 की लोन 6 महीने के लिए लेते हैं
तो 1.83% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट लगाया जाएगा। 1580 रुपया यहाँ पर हमें EMI पे करना होगा। 200 रुपया प्रोसेसिंग फीस लगाई जाएगी और 90,000 रुपये के लोन में से एक काट के 89,120 रुपया हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो गए। ठीक है, तो इसे एक बार अच्छे से देख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो हमसे यहाँ पर एक सेल्फी पूछेगा। तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा क्लिक सेल्फी नाउ, उस पर हम क्लिक करके एक सेल्फी दे देंगे तो हमारे सामने अगला पेज ओपन हो जाएगा जिसमें हमें KYC करना होगा। अब KYC में हमें आधार कार्ड की डिटेल देनी होगी। अब आधार कार्ड की डिटेल देने के लिए ये पूछ रहे हैं कि क्या आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है, अगर है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। अगर नो करेंगे तो हमें मैन्युअली आधार कार्ड का फोटो क्लिक करके अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर हम यस करेंगे, इस बॉक्स पर टिक करेंगे और प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो हमें रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा डिजिलॉकर पर, जिसमें यहाँ पर हमें आधार कार्ड नंबर एंटर करना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो हमारे आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर हम एंटर करेंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। तो हमसे यहाँ पर दोस्तों डिजिलॉकर का 6 डिजिट का पिन पूछा जाएगा, तो वो पिन यहाँ पर हम एंटर करके डन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमसे कुछ परमिशन पूछी जाएगी, तो यहाँ पर हम अलाउ करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और हमारा KYC वेरिफिकेशन यहाँ पर सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद आएगा हमारे सामने नेक्स्ट स्टेप, जिसमें हमें बैंक डिटेल देनी है। अब जिस बैंक अकाउंट में हम इस लोन अमाउंट को लेना चाहते हैं वो बैंक डिटेल यहाँ पर हमें देनी है। तो बैंक डिटेल में यहाँ पर सबसे पहले बैंक नेम चूज करना है, उसके बाद अकाउंट नंबर, दोबारा से वही अकाउंट नंबर और यहाँ पर हमारा IFSC कोड एंटर करना है। और उसके बाद दोस्तों नीचे यहाँ पर हमें इसे बैंक अकाउंट से इमीडिएट करना होगा, यानी कि ऑटो पे सेटअप करना होगा। तो ऑटो पे सेटअप के लिए यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलेंगे। हम यहाँ पर नेट बैंकिंग से भी ऑटो पे सेटअप कर सकते हैं या डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं। ये दोनों में से कोई भी एक हम यहाँ पर चूज कर सकते हैं। और जैसे ही ऑटो पे सेटअप हमारा हो जाएगा तो हमारे सामने लोन एग्रीमेंट आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखोगे तो इस केस में जो लोन मिल रही है वो हीरो फिनकॉर्प की तरफ से मिल रही है। हीरो फिनकॉर्प एक इसकी NBFC है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों एग्रीमेंट आ चुका है तो उसे एक बार अच्छे से देख लेना है। उसके बाद इस बॉक्स पर टिक करके आई एग्री पर क्लिक कर देना है। जैसे आई एग्री पर क्लिक करेंगे तो आपके जो लोन अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट पर ट्रांसफर होने के लिए प्रोसेसिंग में चली जाएगी। अब फर्स्ट टाइम के लिए ये सारी डिटेल पेंडिंग में रहेगी, हमारी सारी डिटेल वेरीफाई होगी और उसके बाद ये लोन अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी और सारी डिटेल हमारी वेरीफाई हो जाएगी तो हमें यहाँ पर एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आप प्रीफर एप्लीकेशन से लोन ले सकते हो। आई होप आपको सारा प्रोसेस समझ में आ चुका होगा। यहाँ पर आप सेलेक्ट हो या सेल्फ एम्प्लॉय दोनों कैटेगरी में लोन मिल जाते हैं। आप सेलेक्ट हो गए तो आपको बड़ी अमाउंट की लोन मिलेगी, लेकिन आपको सैलरी का प्रूफ वगैरह देना होगा। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय हो तो आपको सिर्फ बैंक स्टेटमेंट के आधार पर लोन मिल जाएगी। आपकी इनकम कितनी है उसके आधार पर यहाँ पर लोन देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो आप क्या सोचते हो इस एप्लीकेशन के बारे में मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं और ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।